नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज क्या लेकर आए यूपी मांगे उत्तर में आपके सामने आने वाला है। जी हाँ, आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी यूपी में बड़ा घमासान, मिनी पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। ये आज हम बात करेंगे पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है, किसने कहा और अब क्यों विवाद हो गया है, इसी पर हम बात करेंगे। तो यूपी में कुछ दिनों से महापंचायत की बात करें, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और फिर 2027 में महाजंग यानी विधानसभा चुनाव। लेकिन महाजंग शुरू होने से पहले ही सियासी चौसर सेट होने लगी है, जिसका केंद्र रहा है पश्चिमी यूपी और इसकी वजह है यहाँ की बदलती डेमोग्राफी, जिसे लेकर हिंदूवादी और बीजेपी के कुछ नेता आक्रामक हैं। बदलती डेमोग्राफी की वजह से पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान या फुल पाकिस्तान बताया जा रहा है, जिसके बाद बहस छिड़ गई है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, कैसे मिनी पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान कहा जा रहा है और पश्चिमी यूपी में घमासान छिड़ रहा है, वो देखिएगा। फिर हम अपने सहयोगी के पास चले, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने स्वामी रामभद्राचार्य का समर्थन करते हुए पश्चिमी यूपी को मिनी नहीं फुल पाकिस्तान बता डाला, तो केंद्रीय राज्य मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पश्चिमी यूपी में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। देखिए, भद्राचार्य जी इतने बड़े संत हैं और उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो बड़ा सोच समझ के दिया होगा। उन्होंने मेरठ नहीं पूरे पश्चिम को कहा कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन मैं तो उससे आगे हमेशा से कहता आया हूँ। मैं तो पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कि मिनी पाकिस्तान कहाँ है, फुल पाकिस्तान हो चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदली गई है और हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, मुसलमान बहुसंख्यक हो रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने पर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ एक भाइयों की तरह का बर्ताव करते हैं और उसी तरह से रहते रहेंगे। अब ये लोग दुकान चलाने के लिए और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल भी हो गए, तो क्या ऐसे लोगों को आप धार्मिक लोग कहेंगे? ये धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बयान है। असल में इनको परेशानी ये है कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के रहते हैं, जो है कारोबार सब मिलकर के करते हैं, अपने अपने धर्मों के जो है मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। धर्म कोई हो, सब बराबरी का होता है। यहाँ मानने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मान सम्मान सबको बराबर होता है और सबको मिलना चाहिए। हम तो भाई सबको एक ही नजरिए देखते हैं। बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं। हमारा मान सम्मान सबके लिए जरूरी है और करना फर्ज है। रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सवाल उठाए हैं। भाई वो तो सरकार कह ही रही, वो तो सरकार कह रही। देखो, ये इशू जो हिंदू मुस्लिम वाला इशू है, ये सरकार का एजेंडे में है ये इशू। अच्छा, धर्मगुरु कहाँ से आएंगे? धर्मगुरु भी तो वही करेंगे जो सरकार चाहती है। बड़ा सवाल है, क्या डेमोग्राफी बदलाव के पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर हिंदू मुस्लिम करके 2027 विधानसभा के लिए पिच तैयार की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें, रामभद्राचार्य ने कहा कि मिनी पाकिस्तान, लेकिन संगीत सोम कह रहे हैं हम तो पहले से ही कह रहे थे ये पूरा पाकिस्तान है। एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है और डेमोग्राफी बदल रही है। जैसे संभल की डेमोग्राफी बदली गई, एक रिपोर्ट आई, आपने देखा जब वहां पर हिंसा हुई, उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई मुख्यमंत्री को, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि डेमोग्राफी चेंज हुई है। तो अब देखना है इस पर किस तरीके से सियासत हो रही है, क्योंकि माहौल अभी से ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अब कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति तेज हो गई है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है, प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, वो रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हमारे साथ डॉक्टर पवन राव रहेंगे, अम्बेडकर प्रवक्ता है MIM के। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। मनोज उपाध्याय आपको बता बीजेपी की तरफ से रहेंगे और रोहित अग्रवाल प्रवक्ता है RLD, वो हमारे साथ रहेंगे। साध्वी विश्वरूपा कथावाचक है, वो हमारे साथ जुड़ गया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से मैं साध्वी जी आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान है पश्चिमी यूपी, आप भी मानते हैं क्योंकि आप भी कथावाचक है? तो निश्चित रूप से आप एक बात देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत एक लोकतांत्रिक जो देश है
तो यहाँ पे सबको अपने अपनी जो विचारों की अभिव्यक्ति करने का पूरा सभी को अधिकार है। देखिए, कोई भी अगर हमारी चिंता है तो निश्चित रूप से अगर हम पिछले काफी दिनों से जनसंख्या की बात करें, जो सांस्कृतिक बदलाव जो आ रहे हैं वहां पर, तो यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, बहुत सारे हमारे अनुभव रहे हैं, चाहे हम मुजफ्फरनगर को ले लें, चाहे हम मेरठ को ले लें, या संभल तो आपने कह ही दिया, कैराना को ले लीजिए, जहां हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जो वो पलायन कर रहे हैं, वो आबादी बार बार हिंदू की वहां पे घट रही है। तो निश्चित रूप से जो ये बयान है बड़ा चिंता जो चिंता का समय है इसीलिए दिया गया, चिंता के विषय में दिया गया है कि देखिए, हिंदुओं को अपने बच्चों को समझाने का हम सभी का अधिकार है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सही बयान दिया गया है। लेकिन साध्वी जी, अब आपको नहीं लग रहा है ये चिंता का विषय? तो ये तो सरकार भी अब कहते हैं कि ये तो भगवाधारियों की सरकार है, केंद्र में भी अब बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार, तो ये चिंता का विषय, ये तो फिर सरकार का फेलियर हुआ ना? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल हम यहाँ किसी सरकार के लिए नहीं बोलना चाहूंगी, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, परंतु यहाँ पे अगर जो हो रहा है, क्योंकि मैं एक उदाहरण भी आपको देती हूँ, मेरठ में एक सोसाइटी है शायद अब्दुल्ला रेजिडेंसी, वहां पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी हिंदू यहाँ पर जमीन नहीं ले सकता है, कोई फ्लैट नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे जो ये माहौल है, और सिर्फ यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे, जहां हमारी बच्चियों के साथ देखिए सरकार क्या कार्य करे, क्या करना चाहिए। अगर हमारे ही बीच में रहकर कलावा के बांधकर छलावा होगा तो निश्चित रूप से चिंता का विषय हम सभी के लिए है। इसमें सरकार क्या कह सकती है? हम बार बार भाईचारा करते हैं, हम भाई निभाते रहे, सामने वाला चारा बनकर खा जाए, तो ये तो चलिए साध्वी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े। कपिल श्रीवास्तव साहब, ये चिंता का विषय है कि डेमोग्राफी बदल रही है, पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है, कोई कह रहा है कि पूरा पाकिस्तान बन गया है, यार सियासत का नजरिया आप देख रहे हैं इसमें? प्रकाश भाई, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस देश के संविधान का कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी या राम भद्राचार्य जैसे संत नहीं कर रहे। राम भद्राचार्य जी को तो हमारे शंकराचार्य जो है वो जगत गुरु और वो तो उनको मानते ही नहीं, और ये पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। और वो भी क्या, आप अपने देश के नागरिकों को पाकिस्तानी बता रहे हैं। मिनी पाकिस्तान एक बता रहा है और फुल पाकिस्तान एक बता रहा है। ये मुझे बताइए, ऐसे बयान देने वाले जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये अचंभित कर देना वाला विषय वस्तु है। और अगर वो पाकिस्तानी नागरिक है तो इस देश में क्या कर रहे हैं? इस सरकार पे मैं उंगली उठाता हूं कि चूड़ी पहनी है क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार? अगर ऐसे पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं तो उनको फिर पाकिस्तान भेजिए, और नहीं दे सकते हैं तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। इनके अपने ही लोग इनकी भद्द पीट रहे हैं, भारत के संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं, मुसलमानों को आप पाकिस्तानी बता रहे हैं। किस आधार पर ये संगीत शोभ ने बताया है? नहीं तो कभी फिर क्या ये कहना चाहिए विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है? इस पे तो आपको एतराज नहीं है? तो जयप्रकाश भाई, दिक्कत ये है कि आप बोलने नहीं देना चाहते। अरे सर, आप ही बोल रहे हैं, मैंने तो अब बोला है सर। नहीं, अब मुझे एक बात बता दीजिए, ये संगीत सोम वही है ना जो मुजफ्फरनगर दंगे का मुख्य अभियुक्त है? तो मुख्य अभियुक्त की बात पे डिस्कशन हो रहा है, इस देश के लिए इससे अच्छा की बात क्या हो सकती है? वो विधायक भी रहे सर, दूसरी बात, संगीत सोम विधायक भी रहे, और संगीत राम भद्राचार्य तो आप जानते हैं इतने बड़े संत हैं। बताइए, कैसा विधायक है जिसे देश का संविधान नहीं मालूम है, देश के नागरिकों को पाकिस्तानी बता रहा है, और देश के हिस्से को मिनी पाकिस्तान नहीं फुल पाकिस्तान बता रहा है? शर्म आती है कि नहीं इसे? अपने देश के अंदर एक हिस्से को पाकिस्तान बता रहा है, इसको शर्म आती है कि नहीं? किसने बना रखा है इसको? मैं लौट रहा हूँ कभी जी, मैं लौट रहा हूँ। मनोज उपाध्याय, राम भद्राचार्य जी कहते हैं मिनी पाकिस्तान, ठीक है। पश्चिमी यूपी की देखिए आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2011 की जनगणना एक बार दर्शकों को ये बताते हुए चलूं तो फिर उस पर एक है, क्योंकि अगर हम थोड़े पश्चिमी यूपी जिले के जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, रामपुर में बताया जाता है कि 50% के आसपास 2011 की जनगणना के मुताबिक है, 50% मुस्लिम है। मुरादाबाद में भी 50% से ज्यादा मुस्लिम है, बिजनौर में 43% से ज्यादा मुस्लिम है, सहारनपुर में 41% के आसपास मुस्लिम है, मुजफ्फरनगर में 41% के
आसपास मुस्लिम है, अमरोहा में 40% के आसपास मुस्लिम है, बरेली में 34%, मेरठ में 34%, और इसके अलावा बागपत, गाजियाबाद और अलीगढ़ यहाँ करीब 30% के आसपास आबादी है 2011 की जनगणना के मुताबिक। अब देखिए अब तो वक्त लंबा हो गया है, तो ये आबादी और ज्यादा भी बढ़ गई होगी, क्योंकि जब उस समय आबादी थी तो 20 करोड़ के आसपास, अब 25 करोड़ माना जाता है यूपी की आबादी है। मनोज उपाध्याय साहब, ये चिंता का विषय है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है भाई? क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है क्या? और ये मिनी पाकिस्तान क्यों और पूरा पाकिस्तान क्यों बोला जा रहा है? जेपी जी थोड़ा समय दीजिएगा, काफी जवाब आपको दे। अभी देखिए इस नाते नहीं कहा जाए मिनी पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान से कोई प्रेम करता है, भारत का मुसलमान जो वाकई में मुसलमान है वो पाकिस्तान से प्रेम नहीं कर। लेकिन आप देखिए हम कुछ घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। शाहिद इकबाल जो कि सहारनपुर में लंबे समय तक रहा, वो पाकिस्तानी नागरिक रहा। उसके बाद आप देखिए अब्दुल करीम टुंडा करके था जो वेस्ट यूपी में, उनको गिरफ्तार भी किया गया, जो फर्जी नोट का जो है स्मगलर था, पाकिस्तान से लाया जाता था। आप देखिए 2001 मई में सहारनपुर में आईएसआई का एक बेस्ट एजेंट गिरफ्तार होता था। 8 जनवरी को 2002 में गाजियाबाद में होता है, 2002 हापुड़ से होता है। आप आगे सुरक्षा कर्मियों के एजेंट के रूप में काम किया, मुरादाबाद से गिरफ्तार होता है, मुजफ्फरनगर से होता है। ये सब जो पाकिस्तानी संगठनों को ला के गिरफ्तार करते थे, ये सरकारें हमारी नहीं थी। ये लोग पकड़ना जब तो प्रेम जब उनका जागेगा तो जाहिर सी बात है उसको कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी प्रेमियों को मिनी पाकिस्तान या पूरा पाकिस्तान कहने का राइट सबको मिलेगा, क्योंकि ये सारे मुसलमानों के ऊपर आरोप है। ये जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगे की चर्चा हमारे कपीस भाई ने किया, तो हम पूछना चाहते हैं उस दंगे का जो मौलाना नजीर को किसने लाके अपना मेहमान बनाया था? किसने लाके बनाया था? शर्म नहीं लगती इस बात को कहते हुए? मुजफ्फरनगर दंगे की चर्चा करते हैं, उस दंगे की चर्चा करते हैं, और कैराना के दंगे की चर्चा करते हैं जहां पे सनातनी हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का कोई जो है मुस्लिम लोगों द्वारा किया जाता था, तब इनकी जुबान बंद रहती थी। ये जो पाकिस्तान आखिर आतंकी आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों छिपते हैं? प्रश्न इस बात का उठता है। इसलिए कहा जाता है कि वो मिनी पाकिस्तान है, या उसको कहा जाएगा कि पूरा पाकिस्तान है, चाहे संगीत सोम जी हो, चाहे राम भद्राचार्य। अभियुक्त संगीत सोम है, गुड्डू खतीक है, और भारतीय तो देश से प्रेम है तो देश के प्रेम करिए, भारत माता से प्रेम करिए। पाकिस्तानी लोगों से प्रेम करेंगे तो उनको पाकिस्तानी बोला जाएगा, आतंकवादी बोला जाएगा, जैसा कि अखिलेश यादव की पार्टी लगातार करती है। अखिलेश यादव को भी आतंकवादी कहा जाएगा, क्योंकि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव ने किया था। तो ये चर्चा है बीच में ना बोले भैया, मैंने नहीं बोला। शर्म लग रही है क्या सुनने में? कपिल जी शर्म लग रही है सुनने में बात को? अपने पर्चे अपने गिरफ्तार में छातो, फिर बात करना। देश के साथ गद्दार हो तुम, देशद्रोही हो तुम। बात तो सुनो पहले, जेपी जी को चुप कराइए, पहले चुप कराइए इनको। पाकिस्तानियों का संरक्षण लेकर आईएसआई से फंडिंग करता है, शर्म लगनी चाहिए इनको चुप कराएंगे जेपी जी की नहीं बोलने ना दूंगा। कभी सिवा को ध्यान रखना इस बात की। जेपी जी मैंने जितने चर्चा किए हैं सारे चीज आखिर ये घटनाएं क्यों नहीं पूर्वांचल में होता है, क्यों नहीं जो और जगहों में होता है? आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है रुके कपिल जी रुकेगा, जल्दी से। मैं और भी मेहमान रह गया, देखिए और भी मेहमान है। ठीक है मनोज जी हो गई बात, मैं लौट गया। अरे लग रही है बोलते। ठीक है रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता है। रोहित जी आपकी पार्टी, देखिए आप पश्चिमी यूपी से ज्यादा ताल्लुक रखती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आपका, क्या वाकई में मिनी पाकिस्तान बन गया क्या पश्चिमी यूपी? अब बीजेपी के नेता तो कह रहे संगीत सोम पूरा पाकिस्तान है। देखिए हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान नहीं ढूंढना चाहिए, सबकी भाषा शैली को ठीक रखना चाहिए, और विवादित बयान देने से आप नेता नहीं बन जाएंगे। जनता ने आपको नकार चुकी है। जनता तो राम भद्राचार्य जी भी गलत कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और राम भद्राचार्य जी तो निरंतर गलत कह रहे हैं। जिस तरीके के बयान राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं, उस तरीके के बयान संतों को शोभा नहीं देते हैं। राम भद्राचार्य जी को प्रेमानंद जी महाराज से दिक्कत है, राम भद्राचार्य जी को शंकराचार्य जी से मतलब दिक्कत है, उनको ब्राह्मणों की उपजातियों से दिक्कत है, उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश से दिक्कत है। रोहित जी आप दबाव डालिए ना, सरकार पे एक्शन होना चाहिए। फिर बैठ के आप कथा करके कर रहे हैं। रोहित जी फिर आप तो अपनी सरकार पर दबाव डालिए ना, आप तो सहयोग सरकार चला रहे, दबाव डालिए ना फिर भाई। सरकार किसमें क्या गलती आ गई? सरकार भाई एक्शन हो भाई। डिबेट आप कर रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए भाई। आप डिबेट कर रहे हो उसके ऊपर, और उसके ऊपर हम पक्ष रख रहे हैं, और सरकार के सहयोगी के नाते में पक्ष रख रहा हूं। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल खुले मंच से कह रहा हूं कि भद्राचार्य जी ने जो बयान दिया वो गलत बयान दिया पूरी तरीके से। मैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि उनका जो बयान है उसके साथ हम नहीं है। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? मनोज जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा। मनोज उपाध्याय बीजेपी के नेता है। मनोज जी
देखिए जेपी जी, मैं क्लियर बात इसीलिए आती है, इस नाते मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने साक्ष्य के साथ आपके सामने कहा कि जब पाकिस्तानियों के, आतंकियों का, पाकिस्तानी नागरिकों का संरक्षण अगर मेरे घर में भी होगा तो मुझको भी कहा जाएगा हम पाकिस्तान के हैं, क्योंकि वहीं संरक्षण होता है। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के नाम हमने गिनाए, कई घटनाओं, कई आतंकियों के नाम गिनाए, कई पाकिस्तानी नागरिकों के नाम गिनाए, अगर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए 2014 लेकिन अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कई जिलों में एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है, तो ये चिंता का विषय है। या तो फिर भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून ला देना चाहिए अगर ऐसी बात आ रही है। ठीक है मनोज जी रुकिए, मनोज जी ठीक है बात हो। रोहित अग्रवाल, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर डेमोग्राफी, आपको लग रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सामाजिक व्यवस्था है, और ये देश खाली किसी एक व्यक्ति का थोड़ी ना है, ये तो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। और हमारी जो दो आंखें हैं वो एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और जब दोनों आंखों से आप हिंदुस्तान को देखोगे तभी मुकम्मल हिंदुस्तान को आप देख पाओगे। प्रियंका गुप्ता आप कैसे देखती है इस बयान को? क्योंकि संगीत सोम, पहले राम भद्राचार्य है, क्या वाकई में मिनी पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कहा जाए पश्चिमी यूपी को? देखिए एक चीज तो है कि भाजपाइयों को पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। अभी 2 दिन पहले मैच खेल रहे थे, और मैच किसके साथ खेल रहे थे? पाकिस्तान के साथ। बैठ के सब बड़े चिक्कारे ले लेके देख रहे थे, जबकि पूरी तरीके से पूरा देश का जो एक संवेदनाएं होती हैं वो पूरी तरीके से अगेंस्ट थी कि मैच नहीं खेलना चाहिए। जो हमारे लोगों के हत्यारे, उनके साथ आप मैच कैसे खेल सकते हैं? कहा टेरर एंड टॉक साथ नहीं हो सकती, कहा खून और पानी साथ नहीं बह सकता, पर मैच हो सकता है। तो ये वो लोग हैं जो जिनके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और है। अब संगीत सोम की क्या ही बात करें, जिनकी जबान ही गंदी है, उनका काम ही यही है कि जहर फैलाना। कभी वो अधिकारियों को जूतों से मारते हैं, कभी किसी को मारने की धमकी देते हैं, कभी वो दंगों में जो है मुख्य आरोपी होते हैं। तो इस तरीके की चीजें अगर प्रियंका जी, अब उनको हरा भी तो दिया, और देखिए कप्तान ने भी कहा हाथ तक नहीं मिलाया, एक मैसेज तो दिया ही गया ना। अगर हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि वो टाइम वेस्ट होता है। अगर आप बताइए कि डेमोग्राफी चेंज हो रही तो आपने क्या किया? आप बताइए वहां पर आपने कितने उद्योग धंधे लगाए? आप बताइए वहां के लोगों को आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी? आप बताइए वहां पर कितने आपने फैक्ट्रियां लगा दी? कुछ नहीं किया आपने। फिर आप चाहते कैसे वहां डेमोग्राफी चेंज हो जाए? कैसे चाहते आप जनसंख्या वहां पर हिंदुओं की बढ़ जाए? अरे भाई, हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए आपने सुविधाएं क्या दी, ये बताइए ना। अगर किसी की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो अपने खिला पिला रहे हैं ना, सरकार थोड़ी ना कोई उनकी मदद कर रही है। तो सीधी बात ये है कि सरकार फ्री शिक्षा मिलती है उसको तो बंद करने पर तुली हुई है कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ रहा था तो वो भी तो स्कूल बंद कर रहे हो। फिर कह रहे हैं कि आप हिंदू बच्चे ज्यादा पैदा करें। अरे क्यों पैदा करें? आप नौकरी देंगे नहीं उनको, गैस का सिलेंडर आप 500 की जगह देंगे 1000 रुपए का, फिर आप कहेंगे कि बच्चे कहाँ से? अरे भाई, पढ़ाई लिखाई प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ाते हैं उसका खर्चा कितना आता है? आप सरकारी नौकरी देंगे नहीं, आप देंगे संविदा पर नौकरी। संविदा पर नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है जरा बताइए? आप पता होगा ना आपको जेपी जी? बिल्कुल सैलरी मिलती है 30-35 हजार 30 हजार में अपने कितने बच्चे पैदा कर लेगा इंसान? बिल्कुल। अरे भाई, आपने हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी असली दुश्मन हिंदुओं की है भाई, वो तो कमा खा ले रहे। मैं आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा, बीजेपी से इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक रिएक्शन डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर का पहले। ठीक है, प्रवक्ता या अभी आज गोरखपुर में क्या हुआ? ठीक है प्रियंका गुप्ता, मैं लौट रहा हूँ। साल का बच्चा उसको गोली मार के मार दिया, लेकिन आरोप तो एक मुस्लिम पर ही है ना प्रियंका जी, आरोप तो एक मुस्लिम पर ही है ना। तो क्यों? अरे भाई, किसने रोका है उसको ये सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? किसी ने कहा है कि मुस्लिम है तो उसको छोड़ दो? ठीक है डॉक्टर पवन राव, एक रिएक्शन आपका इस पूरे मुद्दे पर। क्या ये अगर ये ठीक है भाई, मिनी पाकिस्तान हो रहा है, यानी एक विशेष वर्ग की इशारा ये है कि एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़े। प्रियंका जी रुकिएगा ना, प्रियंका जी अभी रुकिए, प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ। तो एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ रही है तो भाई ठीक है, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा दिए या हिंदू आबादी बढ़ा ले फिर अपनी। जेपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी साहब, ये ना जनसंख्या का विषय है ना ही डेमोग्राफिक चेंज का है, ये है सत्ता में आधिपत्य बनाए रखने के जो है ये तंत्र है। राम भद्राचार्य जी जो है इस देश में सत्ता के संरक्षण में जो फूले नहीं समा रहे हैं, और एक कहावत है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये खा खा के पूरी तरह से तैयार हैं, मस्त हैं, सारे संरक्षण मिलते हैं, इनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, सारी तरह से कार्य करते हैं। तो इस तरह के अनर्गल बातें करके इस देश में जो लोकतांत्रिक और सैद्धांतिक व्यवस्था है, इस देश में जो संविधान चल रहा है, उसको ये तार करते हैं।
और इनके उद्देश्य और इनकी बातें अगर आप सुन लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि किस तरह की अनर्गल और कितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या कहा, एक कथा में अपनी बात कह रहे हैं, मरे बुलायम कांची राम, बोल जोर से बोलो जय श्री राम। ये इनकी मर्यादा है। ये संत हैं, इस देश में नफरत फैलाते हैं और नफरत जातियों के आधार पर करते हैं। ये गैर बराबरी की व्यवस्था को इस देश में कायम रखना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, ये बात सुन लीजिए, जो कहते हैं कि अपनी कथा में कहते हैं, जो राम को नहीं भजता है वो चारों वर्ण चमार है। ये इनकी भाषा है। ये इस देश में ऊंच नीच की खाई को पैदा करते हैं, इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। क्यों नहीं ये सौहार्द की बात करते हैं? मैं साध्वी विष्णुपा आप जवाब देंगी। कह रहे कि ये नफरत फैलाई जा रही है साधु संतों की तरफ से क्योंकि सुविधाएं मिल रही हैं। जी मैं डॉक्टर पवन आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ फौरन लौट, एक रिएक्शन इनका हो जाए फिर आपसे ही पूछूंगा। डॉक्टर पवन और जो इससे पहले मेरे भाई बहन बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, बहुत शर्म की बात है। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में ये अपने धर्म से बिल्कुल विहीन होते जा रहे हैं, ना अपने संतों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप अपने जो आपकी पार्टी के आला कमान है उनको खुश रखने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आप ये आपके लिए तभी के लिए चिंता की बात है। मैं एक रिएक्शन तो ले लूं ना। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो सत्ता के संरक्षण में सुविधा ले रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं संत, तो एक रिएक्शन संत का तो बनता है ना डॉक्टर पवन? नहीं, ये बोलेंगे नहीं, बोलने नहीं देंगे। जो राजनीति के कारण सिर्फ ये अंधे हो चुके हैं। ठीक है, ये किसी का सम्मान करना। साध्वी जी मैं आ रहा हूँ, साध्वी जी आ रहा हूँ। डॉक्टर पवन ठीक है, अपनी बात करें। साध्वी जी मैं आ रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। ये जिस तरह की नफरत फैला रहे हैं, मेरठ क्या पाकिस्तान में चला गया है क्या? मेरठ से सांसद कौन है? अरुण गोविल। किसने उनको जो है वोट दिया है? क्या इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ये जो है ढाना चाहते क्या? इस देश में अब एकदम जैसे लग रहा है कि सैलाब उमड़ गया संतों के बीच में। एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत पैदा हो चुकी है यह देश देख रहा है। कभी जो है अविवेक्तेश्वरानंद जो है इनको जो है गाली दे रहे हैं, कभी राम भद्राचार्य जो है निचलानंद को गाली दे रहे हैं, कोई प्रेमानंद। ये देश देख रहा है कि ये अपनी व्यवस्था और सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। राम भद्राचार्य साहब ने एक बात बड़ी कही कि इस देश में 15% हिंदू बचे हैं। अरे सब करो थोड़ी देर के लिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? जो सच्चाई बोल रहा है उसको सुनिए ना। सच्चाई तो रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद ओवैसी के मंच पे लगता है। सर लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र की बात सिखाते हो यहाँ बैठकर टीवी चैनल पे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ओवैसी के मंच पे लगे, 15 मिनट की पुलिस हटाने के छोटा ओवैसी बोलेगा और अपनी पार्टी में मुजाहिदीन का शब्दों से बनाओगे। और यहाँ लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र हिंदू मुस्लिम बताया गया है, लोकतंत्र की हिंदू मुस्लिम है। क्या है लोकतंत्र बताइए ना। क्या लोकतंत्र है? यति नरसिंहानंद टीवी पे बोलना अलग बात है, अपने जीवन में ये लोकतंत्र है ना डॉक्टर पवन। डॉक्टर पवन यही तो लोकतंत्र है ना। ओवैसी साहब जाकर जय फिलिस्तीन करते हैं, शपथ लेते हैं, तो ये लोकतंत्र है फिर? क्यों नहीं, जय फिलिस्तीन करते हैं। भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो है क्या फिलिस्तीन के खिलाफ? नहीं, आप शपथ लेंगे और जय फिलिस्तीन करेंगे। डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या फिलिस्तीन के खिलाफ हो गई है क्या? हाँ, फिलिस्तीन के खिलाफ। तो आप वहां संसद में लगाएंगे क्या? नहीं, आप शपथ लेंगे तो आप ये बोलेंगे क्या? नहीं, सारी खामियां एक तरफ है क्या? सारी सरकार, इस देश की सरकार, इस देश की सरकार। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा कभी जी आऊंगा, मैं साथ भी आऊंगा। एक रोहित अग्रवाल फिर मान लिया जाए साधु संत नफरत फैला रहे हैं क्या समाज के अंदर? आ रहा हूं मनोज उपाध्याय, रुके। नहीं, आप ऐसे इस तरीके से किसी एक व्यक्ति की बयान को आप पूरे साधु संत मैं थोड़े कर रहा हूं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर ने खुद कहा। नहीं, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, उनकी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। उनकी पार्टी तो खुलेआम एक समाज की बात करती है, जो कि हमारे संविधान के अंदर आप एक समाज की बात सभा के साथ मिलकर के मलाई कोई है ही नहीं। मलाई खा करके विधायक सांसद बनते हैं। एक व्यक्ति का बयान है, भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वहां पर पंथ को आप सभा के साथ बैठ करके मलाई खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या विचारधारा है? कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं नीतियों को बनाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चलने की बात करते हैं। और वहां पे अगर कोई भी कथावाचक अगर इस तरीके का बयान देता है तो उसको कम से कम अपने खुद के टोले में झांक लेना चाहिए कि भाई वो अपने आप को साधु की श्रेणी से निकाल दे। अगर उनको राजनीति करने का मन है तो राजनीतिक बने,
परंतु अगर उनको साधु की वो बात करते हैं तो साधुओं का तो काम है सर्वधर्म संभाव की, मानव सेवा की बात करने का काम साधुओं का काम ये थोड़ी ना है। ये जल्दी से एक रिएक्शन साध्वी जी साधु ये क्यों एंट्री कर रहे हैं भाई? मिनी पाकिस्तान हो गया, वो कर गया, आप कथा कहिए, जागरूकता फैलाइए, आप क्या है? बात बोली है, हाँ सुनिए, पहले भी एक बात बोली थी, वो थोड़ा सा आज हमारा गला खराब है तो ये मेरे भाई लोग बोलने नहीं दे रहे, परंतु शांतिपूर्वक सुनने की जरूरत है। जो अनुभव आप सभी का भी रहा है, देखिए बहुत सारे केस, कन्हैया लाल का केस आप ले लीजिए, या जितने भी हमारे हनुमान जयंती शोभा यात्रा कोई भी निकलती है, जो हमारे साथ हो रहा है, मेरठ का आप ले लीजिए, जितने भी दंगों की बात करें, ये कहाँ से शुरू होता है? साधु संतों की बात नहीं, जब कोई कथावाचक होता है, धार्मिक प्रवक्ता होता है, तो पूरे चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास है। इतना ही वक्त है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे थे मिनी पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, इसी पर मचा है घमासान। नमस्ते।